नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज़ में। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी वेबसाइट्स जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। ये वेबसाइट्स पर्सनली मैं भी यूज़ करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपके इंट्राडे ट्रेडिंग, चाहे आप स्टॉक में करते हो, चाहे आप ऑप्शंस में करते हो या आप स्टॉक ऑप्शन में करते हो, ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके पास डाटा को भी एनालाइज करने में, और आप फ्यूचर में इनसे स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर सकते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट बताने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्सरा की। ऑप्सरा एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं जिन भी फीचर के बारे में बात करने वाला हूँ ऑप्सरा पे, वो सारे आपके लिए फ्री रहेंगे। तो हम फ्री चीज़ों के ही बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ऑप्सरा पे आ जाऊँगा और यहाँ पे फ्यूचर्स पे आके मैं हीट मैप देखूँगा। अब हीट मैप मुझे क्या बताता है? हीट मैप जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये निफ्टी 50 स्टॉक्स का हीट मैप है। हीट मैप में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको ये पूरे 50 स्टॉक जो हैं निफ्टी 50 के, उनके बारे में आपको बता देगा। ये वेटेज के बेसिस पे इसने डिफाइन किया है और कौन सा स्टॉक आज कितना बुलिश है या कौन सा स्टॉक रेड है, वो आपको यहाँ पे बुलिश है या बियरिश है वो दिख जाएगा। जैसे कि आप इन स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI, यहाँ पे इनके वेटेज के बेसिस पे इनके बॉक्स का साइज़ है। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको सिप्ला दिखेगा जो बहुत ग्रीन में है, मतलब 2.2% बढ़ा हुआ है। वहीं एक्सिस बैंक देखें जिसका लाइट ग्रीन कलर है, वो आपको 0.82% दिखेगा। ये जो इस टाइप का कलर है, इसमें स्टॉक्स कुछ बढ़ा नहीं है ज़्यादा, और रेड कलर में है मतलब वो स्टॉक्स आज गिरे हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टॉक्स का पूरा आपको एनालिसिस पता लग जाएगा कि निफ्टी में आज कौन से स्टॉक बुलिश हैं, कौन सा स्टॉक बियरिश है। इसके बाद स्टॉक के बाद आप ये सही बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में आज कौन से स्टॉक्स बढ़े हैं, तो आप देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। वहीं हम एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक बढ़ा है, SBI अब ऑलमोस्ट नेगेटिव है, और जो हमारा कोटक महिंद्रा बैंक है वो फ्लैट है। इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB, ये तीनों भी आपको रेड दिख रहे हैं, मतलब ये स्टॉक्स भी गिरे हैं। तो लाइट रेड कलर है मतलब स्टॉक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है या गिरा है, थोड़ा ज़्यादा रेड कलर होगा मतलब कि स्टॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा गिरा है। तो ये कंपैरेटिवली आपको यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में पता लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक बुलिश है, कौन सा स्टॉक बियरिश है। वहीं अगर हम FNO स्टॉक्स के बारे में बात करें तो मैं निफ्टी FNO स्टॉक्स का हीट मैप देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो FNO जिनके फ्यूचर और ऑप्शन है जिन स्टॉक्स के, वो स्टॉक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पे HDFC, रिलायंस, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप इन स्टॉक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज के वाइज नहीं देखना चाहते, इक्वल वेटेज में देखना चाहते हैं, तो इनकी साइज चेंज हो जाएगी और आपको सारे बॉक्सेस इक्वल दिखेंगे। तो यहाँ पे इक्वल कर देंगे तो आपको जो भी स्टॉक्स हैं वो सारे इक्वली वेटेज दिखेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके जो बुलिश स्टॉक है वो आपको इधर दिख रहे हैं ग्रीन कलर में। जो सबसे ज़्यादा बुलिश है भेल, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आज 7% चला है, तो वो आपको अलग ही दिख जाएगा। और यहाँ पे आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर दिख जाएंगे। जैसे हम देखें यहाँ पे FNO स्टॉक्स में, यहाँ पे हिंद पेट्रो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, 2.87 गिरा है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सेक्टर। हमें निफ्टी में कौन सा सेक्टर किस दिन चल रहा है ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर हम सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको पूरा सेक्टर दिख जाएगा। जैसे कि मैं इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे सेक्टर को जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे आप FNO में सेक्टर देखेंगे तो HDFC बैंक, यहाँ पे ये फाइनेंशियल सर्विस वाला सेक्टर हो गया जो कि आपको दिख रहा है पूरा रेड है। वहीं एनर्जी सेक्टर देखेंगे तो वो भी दिख रहा है आपको रेड है। यहाँ पे FMCG सेक्टर देखेंगे वो भी रेड है, पर आपको हेल्थ केयर यहाँ पे पॉजिटिव दिखेगा। मेटल्स स्टॉक्स आपको पॉजिटिव दिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में जो स्टॉक्स है वो भी आपको पॉजिटिव दिखेंगे। तो इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेक्टोरियल हीट मैप से मैं ये भी देख सकता हूँ कि कौन सा सेक्टर आज बुलिश है या बियरिश है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ से पता लग जाएगा। अगली चीज़ देखें तो ये आप सुबह आके इसको एक बार देख लेंगे जब मार्केट ओपन होता है, मतलब मैं 9:15 पे अगर स्टॉक्स में देख लूँ, या 9:07 जब मेरा मार्केट ओपन होता है, 9:15 पे अगर मैं देखता हूँ निफ्टी 50 के स्टॉक्स, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, या फिर मैं FNO स्टॉक्स देखूँ या फिर मैं सेक्टर देखूँ, तो उससे मुझे किस बात का आइडिया लग जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स, कौन सा सेक्टर आज बुलिश है, कौन सा सेक्टर आज बियरिश है। तो यहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक में किसी करना है, अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक सेक्टर का स्टॉक है
तो अगर सेक्टर बुलिश है तो मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ स्टॉक में, अगर उसमें कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है या स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, ये हमारा हीट मैप हो गया जो कि आपको फ्यूचर में आके मिलेगा। मैं अगली चीज़ पे आता हूँ, वो है हमारा ओपन इंटरेस्ट। अगर हम निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स में करते हैं, या मैं चाहे स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं आके स्ट्राइक प्राइस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक्सपायरी आके सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं जैसे निफ्टी का देख रहा हूँ इसकी जगह मैं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, या चाहे मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आरती इंडस्ट्री की भी बात करूँगा तो यहाँ मुझे आरती इंडस्ट्री का एक्सपायरी डे का, कौन से एक्सपायरी का, यहाँ पे मुझे ओपन इंटरेस्ट कितना है, कितना चेंज हो रहा है, वो सारा ओपन इंटरेस्ट कहाँ वहाँ के पता लग जाएगा। इस वेबसाइट पे ओपन इंटरेस्ट पे आके आपको पूरा ओपन इंटरेस्ट के बारे में पता लग जाएगा। अब हम आ जाते हैं निफ्टी पे। हम निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट में देखता हूँ और उसमें कुछ डिटेल देखने की कि और क्या क्या चीज़ें आपको दिख सकती है इसमें। तो अगर मैं निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे मैं आके यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप पुराना किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे देखना चाहते हैं तो उस स्ट्राइक प्राइस का आपको क्या दिख जाएगा, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का आपको डिटेल दिख जाएगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना ऑप्शन, कॉल ऑप्शन है, कितना पुट ऑप्शन है ना, कितना कॉल में ओआई है, कितना पुट में ओआई है, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे पीसीआर रेशियो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको, उसका डेल्टा का वैल्यू, पुट का डेल्टा, कॉल का डेल्टा, थीटा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऑप्शन ग्रिक्स भी यहाँ पे पता लग जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं बड़ी बड़ी ग्रीन लाइन्स की बात करूँ और यहाँ पे आप रेड लाइन देखें, ये जो रेड और ग्रीन लाइन्स है ये आपको यहाँ पे कॉल का ओआई और पुट का ओआई, ग्रीन कलर है तो कॉल साइड कितना ओआई है, और रेड कलर है मतलब पुट साइड कितना ओआई है। कॉल ओआई और पुट ओआई मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉल साइड का अगर आप ओआई देखेंगे तो अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कॉल साइड का ओआई ज़्यादा है तो वो मुझे एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। पुट साइड में देखता हूँ तो पुट साइड का किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपको ओआई ज़्यादा दिख रहा है तो वो मुझे सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक और चीज़ दिखेगी, वो है मैक्स पेन। यहाँ पे मैक्स पेन आपको दिख रहा है, मैक्स पेन किस स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, 19,800 पे। अभी अगर मैं आज की बात करूं तो 19,800 पे मुझे मैक्सिमम पेन दिख रहा है। यहाँ पे मैक्स पेन का मतलब क्या होता है, इस पे हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है जिसको जाके आप देख सकते हैं, या फिर मैक्स पेन का मैं शॉर्ट में बताऊं तो मैक्स पेन एक ऐसी जगह है जहां ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा लॉस होने वाला है। वहीं अगर हम उल्टे साइड से देखें तो जो ऑप्शन सेलर है उनको इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। और पूरे मार्केट को अगर हम ओआई जनरेट करते हैं वो ऑप्शन सेलर करते हैं या ऑप्शन सेलर्स वहाँ पे हावी होते हैं। तो हम देखें यहाँ पे तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे मैक्स पेन रहता है ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे हो सकता है कि हमारा जो मार्केट है एक्सपायरी के डे वहाँ जाके एक्सपायर करे। पर मैक्स पेन यहाँ पे चेंज होता रहता है। आप मैक्स पेन देखें तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्स पेन भी यहाँ पे चेंज होता है। यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें, यहाँ नीचे आप देखोगे चेंज इन ओआई, किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना कॉल में और पुट में ओआई चेंज हो रहा है, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओपन इंटरेस्ट के बाद अगर मैं यहाँ पे पीसीआर पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे पीसीआर का भी पूरा डाटा दिख जाएगा। पीसीआर पे अगर मैं आता हूँ, पीसीआर होता है अपना पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो आपको क्या बताता है, यहाँ पे अगर आप आके देखोगे, इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पे मैं निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख रहा हूँ। पीसीआर ऐसा माना जाता है कि पीसीआर अगर 1 के आसपास चल रहा है या 1 चल रहा है तो पीसीआर क्या हो, पुट कॉल रेशियो अगर 1 के आसपास है तो मार्केट के न्यूट्रल रहने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर ऐसा है कि पुट कॉल रेशियो 1.1, 1.2 या 1.3 के आसपास चल रहा है तो वहाँ पे मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है, या फिर थोड़ा नीचे चल रहा है, 0.9 चल रहा है, 0.8 चल रहा है तो वहाँ पे बियरिश होने के चांसेस ज़्यादा है। बट इसमें एक और चीज़ होती है, अगर पुट कॉल रेशियो बहुत ज़्यादा है, 1.8, 1.9 या 2 के आसपास चले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मार्केट के रिवर्सल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके आप अगर पुट कॉल रेशियो भी देखें तो यहाँ पे ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे आप पुट कॉल रेशियो भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका स्ट्रैटेजी का, कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं या आप ऑप्शन सेल करते हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल्डर है, आप इस पे आके यहाँ पे किसी भी स्टॉक का, जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं वो एफएनओ स्टॉक होना चाहिए जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन हो, और आप इंडेक्स का निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और आपके एफएनओ स्टॉक,
इनमें अगर आपको कॉल और पुट को बाय करके सेल करके कोई स्ट्रैटेजी बनानी है या ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रैटेजी दे रखी है, या तो आप उन स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं या कोई स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे कि मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, यहाँ पे कॉल रेशियो, यहाँ पे आप देखो तो अलग अलग, जैसे बुलिश बटरफ्लाई यहाँ पे, तो इस टाइप से मुझे बहुत सारी स्ट्रैटेजी दिख रही है। मैं बुलिश बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे यहाँ पे पोजीशंस दिख गई है कि ये पोजीशंस यहाँ पे ये ऐड करेगा अगर मैं पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप ऐड करोगे क्या होगा, यहाँ पे आपको नीचे पूरा उसके बारे में डिटेल आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको पूरा एक चार्ट दिख जाएगा, किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको मैक्सिमम लॉस होने वाला है, कौन सी सबसे पहले तो कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस उसने ऐड करी है वो स्ट्राइक प्राइस, उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 26.2%, जो कि काफ़ी कम है। अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है, 5,600। अगर मैक्सिमम लॉस की बात करें तो मेरा 1,800 का लॉस हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं ब्रेक इवन की बात करूँ तो कौन से पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे मेरा ब्रेक इवन होने वाला है, टोटल प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, टोटल कितना मुझे यहाँ पे मार्जिन लगने वाला है, एस्टिमेट मार्जिन यहाँ पे कितना लगने वाला है। जैसे मैं पर्टिकुलर इस स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो जैसे इसमें मुझे 50,000 के आसपास दिख रहा है, पर यहाँ पे आप और भी चीज़ें यहाँ पे खुद से ऐड कर सकते हो। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी जिसमें प्रॉफिट यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत कम दिखा रहा है, इसको अगर मुझे हटाना है और कोई अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे मैं रीसेट करता हूँ। अगर यहाँ पे आप बुलिश हैं तो बुलिश स्ट्रैटेजीज देख सकते हैं, बियरिश है मार्केट में तो आप यहाँ पे बियरिश स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, आपके लिए बियरिश स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आ जाएंगी। अगर मैं नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी को चाहता हूँ या मुझे लग रहा है कि मार्केट साइडवेज होगा तो यहाँ पे आपको और भी स्ट्रैटेजी दिख जाएंगी। अगर जैसे आपने लॉन्ग स्ट्रैंगल, स्ट्रेडल या फिर इस टाइप से नाम सुना है, आयरन कॉन्डोर आपने नाम सुना, वो सारी यहाँ पे आयरन फ्लाई यहाँ पे दिख जाएगा आपको। ये सारी स्ट्रैटेजी इन्होंने पहले से यहाँ पे बना रखी है। उन स्ट्रैटेजी पे, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे जाके अगर मैं जैसे लॉन्ग स्ट्रेडल यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नीचे मेरा जो पोजीशन है वो ऐड हो गया है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, उसकी अभी प्रीमियम क्या चल रही है वो मेरा ऐड हो गया है। इसके विन प्रोबेबिलिटी कितनी है, मेरा प्रॉफिट होने के चांसेस कितने हैं, इसमें 50% दिखा रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें अनडिफाइंड है, मतलब मैक्सिमम ऊपर कितना भी ऊपर प्रॉफिट आपको हो सकता है, पर इसमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा, मैक्सिमम लॉस इसमें दिखा रहा है। आप मैक्सिमम लॉस देखें तो 7,755 के आसपास दिखा रहा है। आपका ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होगा और आपको इसमें मार्जिन कितना लगेगा, मार्जिन आपको 7,755 रुपये दिख रहे। तो यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे 2 स्ट्राइक प्राइस इसने बाई करी है और आपका जो मैक्सिमम क्या हो सकता है, दोनों स्ट्राइक प्राइस आपकी 0 हो जाए, वही आपका यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो सकता है। जो आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है इस वाले स्ट्रैटेजी में वो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। 2 आपने स्ट्राइक प्राइस बाई करी है और यहाँ पे अगर दोनों ऊपर चली गई, यहाँ पे आपका अगर एक कॉल कर रहा है, एक पुट बाई कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपकी एक स्ट्रैटेजी बन के आई है जिसका प्रॉफिट यहाँ पे 50% है। मैं चाहूँ तो कोई स्ट्रैटेजी मेरी बना सकता हूँ। यहाँ पे आप ऐड पोजीशन पे जाएंगे, आपको जो भी पोजीशन ऐड करनी है, फ्यूचर में करना है फ्यूचर में, ऑप्शन में करना है आप ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे किस स्ट्राइक प्राइस का आपको चूज़ करना है, आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं। जो भी मुझे स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है, मैं पर्टिकुलर अगर एट द मनी का कर रहा हूँ, इन द मनी का कर रहा हूँ, आउट द मनी का कर रहा हूँ, तो वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस मैं चूज़ कर सकता हूँ और उसको यहाँ पे ऐड पोजीशन करूँगा तो मेरी पर्टिकुलर पोजीशन ऐड हो जाएगी। मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस क्या है, लॉस होने के चांसेस क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है, ये सारी चीज़ें आपको ऑप्स्ट्रा पे मिल जाएगी। तो ऑप्स्ट्रा एक फ्री वेबसाइट पे जिस पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर इसमें और एडिशनल फीचर यूज़ करने हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर, बट आप इसमें प्रीमियम लेना पड़ता है इसका। बट ये जो फ्री चीज़ें मैंने बताई है ये सारी यहाँ पे फ्री है और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ मेरा ऑप्स्ट्रा पे, जो मैंने ऑप्स्ट्रा में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई है। ये सारी चीज़ें आप अपनी डेली इंट्राडे ट्रेडिंग आप ऑप्शंस में करते हैं या आप स्टॉक्स में भी करते हैं, तो आप पर्टिकुलर अगर FNO स्टॉक कर रहे हैं तो
तो वहाँ पे भी उनका ओपन इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप ये सारी चीज़ें जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑप्सरा हमारे लिए फ्री है, जिस चीज़ें मैंने बताई है वो सारी आपको फ्री में मिल जाएगी ऑप्सरा पे, और आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम और भी चीज़ों पे इसमें आप कौन से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और उन स्ट्रैटेजीज़ का आप कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपने कोई स्ट्रैटेजी लगाई और उस स्ट्रैटेजी का पूरा बैक टेस्ट पार्ट आ जाए, वो सारी चीज़ें भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में पूरा कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।